हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे वन पंच मैन का न्यू चैप्टर आ चुका है, चैप्टर नंबर 220। और यहाँ पे हमें कवर पेज पे कैप्टन मिजुकी का सीन दिखाया जाता है। एंड जैसा कि आपको याद होगा, यहाँ पे ब्लू अमाई मास्क को ढूंढने के लिए निकला था और फाइनली यहाँ पे वो जेड सिटी के पास आ चुका होता है। वो यही सोचता है कि मॉन्स्टर एसोसिएशन वाले इंसिडेंट के बाद जेड सिटी पूरी तरह से वीरान हो चुकी है और यहाँ पे कोई रहता नहीं है और ये सबसे बेस्ट जगह है स्वीट मास्क के छुपने के लिए। लेकिन इस काम के लिए ना काफी सारे लोगों की जरूरत पड़ती है यार। ये जो हीरो एसोसिएशन है ना, इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे काम में दखल देने की। तो हमें यहाँ पे पहले का सीन दिखाया जाता है। बेसिकली यहाँ पे ब्लू साइटामा के पास पहुंच गया था। वो भाग रहा था फुल स्पीड में साइटामा को पकड़ने के लिए, क्योंकि साइटामा इधर अमाई मास्क को अपने साथ लेके जा रहा होता है। तो ब्लू यही कहते हैं कि भाई कितना फुर्तीला है, ये है कौन? एक तो उछलता उछलता जा रहा है, ऊपर से इसकी स्पीड भी कम नहीं हो रही, ऊपर से एक मॉन्स्टर को भी उठा रखा है इसने अपने ऊपर। इस हिसाब से तो भाई मैं ही पीछे रह जाऊंगा। तो वो ये कहते हैं कि मैं इस फीचर का इस्तेमाल एक ही बार कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं है। उसे अपने सूट का लिमिटर रिमूव करना पड़ेगा। इससे वो बहुत तेज यहाँ पे ट्रैवल करने लग जाता है। वो यहाँ पे काफी नजदीक पहुंच जाता है साइटामा के, लेकिन तभी बीच में जेनोस आ जाता है और वो कहता है, ओए तुम कर क्या रहे हो, रुक जाओ। तो ये दोनों यहाँ पे एक छत पे आके लैंड करते हैं। ब्लू कहता है, डीमन साइबॉर्ग। जेनोस कहता है कि तुम हो कौन? तो ब्लू यहाँ पे डर जाता है। वो कहता है कि अबे यार, वो बच के निकल गए, तुम सोच क्या रहे हो? एक प्रो हीरो एक मॉन्स्टर के साथ भाग रहा है और इस चीज को रिपोर्ट भी कर दिया गया है। ये कोई सीक्रेट नहीं है, सबको ये बात पता है। क्या इन सबके पीछे हीरो एसोसिएशन का हाथ है? तुम सबके सब लोग स्वीट मास्क को बचाने की कोशिश कर रहे हो क्या? और उस गंजे हीरो का क्या सीन है भाई, इतनी तेज भाग रहा है वो? अब इस सिचुएशन को शायद मैं शांति से निपटा सकता हूँ, और ऐसा होगा या नहीं वो तुम्हारे आंसर्स पे डिपेंड करता है। तो जेनस कहता है, देखो मुझे तुम्हारे राइट आर्म से हाई एनर्जी डिटेक्ट हो रही है। ऐसा लग रहा है कि तुमने एक स्पेशल तरीके का वेपन पहन रखा है। ऐसा पावरफुल वेपन एक आम इंसान इस्तेमाल नहीं कर सकता। जो लोग हीरो रजिस्ट्री में नहीं है, उन लोगों को वेपन लेके घूमने की कोई इजाजत नहीं है। तो ब्लू कहता है, अच्छा ये देखो बोल भी कौन रहा है, मुझे अच्छे से पता है कि जब तुम रजिस्टर्ड नहीं थे तब तुम्हारे पास भी इतने खतरनाक वेपन्स थे जेनोस। मैंने तुम्हारे बारे में भी थोड़ा बैकग्राउंड चेक किया है, तुम्हारे साथ साथ हर उस पावरफुल प्रो हीरो के बारे में। मैं कोई सिविलियन नहीं हूँ, मेरा नाम है ब्लू और मैं नियो हीरोज का टॉप रैंक्ड हीरो हूँ। तो जेनोस कहता है, अच्छा नियो हीरोज, तो फिर हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। तो ब्लू कहता है, लेकिन एक सेकंड रुको, तुमने मेरी हीरो एक्टिविटी में टांग अड़ाया, तो कम से कम मेरे सवालों का जवाब तो दो कि वो गंजा हीरो कौन था और वो स्वीट मास्क के साथ करेगा क्या? तो जेनोस कहता है कि मुझे नहीं पता, इन सब का लेने देना हीरो एसोसिएशन से नहीं है। मास्टर साइटामा किसी के भी रूल्स को नहीं मानते हैं। तो ब्लू कहते हैं, क्या? और तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है? मतलब तुम भी तो खुद एक एस क्लास के हीरो हो ना? तो ब्लू मन में सोचता है कि भाई स्वीट मास्क इसी वजह से यहाँ से बच के भाग गया। पहले से ही हीरो एसोसिएशन की हर चीज करप्ट हो चुकी है, यहाँ तक कि उनके खुद के हीरोज भी। तो इन लोगों के साथ हाथ मिलाना बिल्कुल बेकार की बात है और इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। तभी यहाँ पे उसका ट्रांसमीटर बीप बीप करने लग जाता है। उसको एक नोटिफिकेशन आता है कि एक मॉन्स्टर आ गया है। दूसरी ओर यहाँ पे हमें हीरो एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है। अब यार यहाँ पे फोर्टे होता है और वो आ कर रहा होता है। उसके साथ साथ यहाँ पे चेन टोड और बटरफ्लाई डीएक्स भी बैठे होते हैं। अब चेन एंड टोड कहता है कि भाई क्या कर रहे हो, या चिड़ मच रही है मेरे को तुमसे। बटरफ्लाई डीएक्स कहते हैं कि अगर तुम्हें कुछ बोलना है तो बोल दो ना, दिल में क्यों छुपा रखी है ये बातें, लेकिन पहले बता रहा हूं पैसे मत मांगना मुझसे। तो फोर्टे कहता है, यार दरअसल बात यह है कि मेरे को स्काउट करने के लिए आए थे लोग। एक ऑर्गेनाइजेशन है नियो हीरोज और उनका कंपनसेशन भी काफी कमाल का है। उनको मेरा नाम ही काफी ज्यादा पसंद आया, फोर्टे, और वो मुझे फिक्स्ड मंथली इनकम देने के लिए तैयार है, जो कि मेरे अभी वाले इनकम से डबल है। शायद उन्हें पता चल गया होगा कि मेरे जैसा टैलेंट यहाँ पे हीरो एसोसिएशन में दबा पड़ा है और मेरा असली पोटेंशियल मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं तुम लोगों को अबैंडन कर दूंगा अगर मैं वहां जाऊंगा, तो ये चीज मेरे को सही नहीं लग रही। तो चेन एंड टोड कहता है कि वैसे मुझे भी बुलाया उन लोगों ने। बटरफ्लाई डेक्स कहते हैं, हाँ मुझे भी, और उन्होंने मेरे को ये पैम्पलेट और कॉन्ट्रैक्ट भी दिया। तो फोर्टे तो शौक हो जाता है। वो कहते हैं, हाँ क्या? अच्छा ठीक है, तो क्या तुम लोगों ने क्या सोचा है, जा रहे हो तुम नियो में? तो चेन एंड टोड कहता है, हाँ मैं सोच तो रहा हूँ। बटरफ्लाई डीएक्स कहता है कि मैं भी। ऐसा लगता है कि वो लोग हमें खाना, कपड़ा और रहने की जगह देने वाले हैं, हीरो एसोसिएशन की तरह नहीं। उनकी मेन प्रायोरिटी होगी हीरोज की सेफ्टी, तो वो फालतू की रिक्वेस्ट नहीं करेंगे हम लोगों से। यहाँ तक कि जो नए बंदे हैं और लो रैंकिंग वाले मेंबर्स हैं ना, उनको भी काफी कमाल के गियर्स दिए जाएंगे और उसके लिए कोई कोटा वगैरह कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी इंसिडेंट होता है तो उनके पास एक ऐसा एआई है जो कि पूरी सिचुएशन को कैलकुलेट करेगा और उस हिसाब से जो सबसे बेस्ट हीरोज होंगे ना, उनकी टीम बना के भेजेगा, जिसमें 3 या फिर उससे ज्यादा हीरोज हो सकते हैं। इसके अलावा
हुआ वो पूरे शहर में आर्मर्ड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स और लाइट एयरक्राफ्ट भेज रहे हैं हर शहर में ट्रांसपोर्टेशन, जिससे कि आसान हो जाए। बस एक ही रिस्ट्रिक्शन है कि वहां पे जिस इंसान के अंदर नॉर्मल चीजों की सेंस नहीं है ना, उसे पेनल्टी लगेगी और उस वजह से उसकी रजिस्ट्रेशन खत्म कर दी जाएगी। तो फोर्टे कहता है वैसे ठीक तो है, मतलब सुनने में तो ठीक ही लग रहा है। बटरफ्लाई डेस्क कहता है हाँ, ऐसा कोई रीजन है नहीं जिससे ऐसा लगे कि हमें वहां नहीं जाना चाहिए, सबसे बेस्ट चीज है ये। फोर्टे कहता है लेकिन फिर यार रोवर का ध्यान कौन रखेगा? तो हमें यहाँ पे दिखाया जाता है भाई ब्लैक स्पम मन में सोच रहा होता है कि ऐसा लगता है कि सारी चीजें इंटरेस्टिंग होना शुरू हो चुकी है, मतलब इस समय में जहाँ पे हीरोज को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, ये सब मिलकर एक दूसरे की ही बैंड बजा रहे हैं। मतलब हीरो एसोसिएशन की शुरुआत ही कुछ सालों पहले हुई थी और अब इसका अंत भी होने वाला है। ऐसा लगता है कि जो मॉन्स्टर एसोसिएशन का अटैक था वो बिल्कुल जाया नहीं गया, है ना रोवर? तो ये जो नई हीरो ऑर्गेनाइजेशन है नियो हीरोज, क्या ये हमारे लिए खतरा बन सकते हैं? आंसर है नहीं, क्योंकि ज्यादातर इंसान काफी ज्यादा कमजोर होते हैं, फिर चाहे उनका लीडर कितना भी ज्यादा कमाल का हो। एक बड़ा सा मॉन्स्टर अगर आ जाए तो उस मॉन्स्टर के सामने चींटियों की आर्मी क्या ही कर लेगी। सबसे खतरनाक बात यह है कि हीरो एसोसिएशन को ना हीरोज रखने नहीं आते भाई, इतने अबनॉर्मल लोग, मतलब ऐसे ऐसे मॉन्स्टर्स को लाइसेंस दे रखा उन्होंने, जैसे कि तात्सुमाकी और साइटामा। भाई इन लोगों को तो खुला भी नहीं छोड़ना चाहिए। भाई दूसरी ओर अगर बाकी हीरोज को देखा जाए तो उनसे तो मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल डर नहीं लगता उनसे। अभी पूरी इंसानियत के ऊपर काफी खतरनाक स्ट्रेस आ गया है और इस नए ग्रुप के आने की वजह से इन लोगों को ऐसा लगेगा कि इनकी टेंशन थोड़ी कम हो गई है, लेकिन इस वजह से यहाँ पे हीरो एसोसिएशन थोड़ा वीक हो जाएगा और ये चीज ह्यूमैनिटी के लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित होगी। जिसका मतलब ये है कि ये सिचुएशन हमारे लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है। बस मुझे ये कुत्ते का खाना खाते रहना होगा और एक मौका मिलने का इंतजार करना पड़ेगा। तब यहाँ पे साइटामा आ जाता है और वो कहता है यो, मैं वॉक पे गया था और मैंने सोचा थोड़ा डॉग फूड लेके आ जाऊं। और भाई साइटामा को देख के भाई रोवर तो खुश हो जाता है, लेकिन ब्लैक स्पम डर जाता है। अब बटरफ्लाई डेस्क कहता है क्या ये खाएगा रोवर? वो ये नहीं खा सकता है यार, इसमें तो पूरे न्यूट्रिशन भी नहीं है, ये सब तो देख लिया करो यार। मेरे को तो ऐसा लगता है तुम सबसे सस्ता वाला उठा के लेके आ गए, और वैसे भी ये बड़े वाले कुत्तों के लिए है। भाई रोवर बेचारा एक छोटा सा पप्पी है, 4 महीने का भी नहीं होगा ये। तो साइटामा कहता है चुप हो जाओ और खिला दो इसको। तो बटरफ्लाई डेस्क कहते हैं यार तुम भी कमाल हो यार, मैं ऐसा करता हूँ खुद ही जाता हूँ और एक अच्छा डॉग फूड लेके आता हूँ। मैं तुम्हारे ऊपर तो बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकता रोवर का ख्याल रखने के लिए। तो फोर्टे कहता है ओए, उसका वो चबाने वाला जो टॉय था ना वो भी टूट चुका है, तो वो भी नया लेके आ जाना। तो फोर्टे कहता है अरे यार साइटामा, क्या तुम्हें भी बुलाने आए थे वो लोग? तो साइटामा कहता है क्या, किस बारे में बात कर रहे हो तुम? तभी पीछे से कुछ लोग आते हैं और वो कहते हैं ए क्लास हीरो के बॉल्डी, हम यहाँ पे तुम्हें स्काउट करने के लिए आए हैं, वो भी एक कार्ड रे कैंडिडेट बनाने के लिए। अब यार ये लोग पता नहीं कौन ही होते हैं, मतलब नियो हीरोज के हैं क्या? मतलब मेरे को याद नहीं यार, मैं वेब कॉमिक भूल गया हूँ थोड़ी थोड़ी अब। तो फोर्टे तो डर ही जाते हैं सुन के, वो कहते क्या सच में साइटामा को कार्ड रे ट्रीटमेंट मिलने वाली है भाई? तो चेनन टॉड कहता है क्या ये नियो हीरोज से आए हैं? तो यार ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, कल ही आया था ये चैप्टर, ठीक है ना? तो मैंने जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।